Good morning and Jai Hind, my dear children. Myself Mona Keshri from MVM Public School. Children, as you know, I have already started your chapter 12, Air and Water, and some video I have already provided you. And today I will teach you water. Water means पानी. All living things need water. सभी living beings को पानी की need होती है, ज़रूरत होती है. It is present all around us और ये सभी जगह मौजूद है, present है. इन रेन, क्लाउड, सीज, इवन और तो और हमारे बॉडी में भी. वी हैव ऑलरेडी रेड दैट वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम इट. हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि वाटर हमारी बॉडी में क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में फैलाने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है. वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस. अर्थ जो है 71% वाटर से घिरा हुआ है, पूरा कवर्ड है. ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर. और हमारे बॉडी का भार जो है 70% पानी है. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी में 70% क्या है, पानी है. वाटर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड. वाटर जो है कलरलेस होता है, कोई कलर, पानी का कोई रंग नहीं होता, ना कोई स्मेल होता है और ना ही कोई टेस्ट होता है. इट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट और इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. क्यों? क्योंकि एज अ मोस्ट सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट. क्यों? क्योंकि उसमें अधिक से अधिक सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर इज़ नेवर फाउंड इन इट्स प्योर फॉर्म. वाटर कभी भी शुद्ध रूप में नहीं मिला है. फॉर एग्जाम्पल, रेन वाटर बिफोर रीचिंग द अर्थ गेट्स मिक्सड विथ डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट. रेन वाटर अर्थ पर आने से पहले वो किस में मिल जाता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मिल जाते हैं इन्वायरमेंट से और वो पानी क्या होता है आपका, गंदा हो जाता है. इम्प्यूरिटीज़ ऑफ वाटर. वाटर प्रेजेंट इन वेल, रिवर, लेक इज़ इम्प्योर. मीन्स गंदा होता है. जो पानी वेल, रिवर, लेक में होता है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है. वो प्योर पानी नहीं होता है, साफ़ पानी नहीं होता. इट कंटेन्स मैनी इम्प्यूरिटीज़ और इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं. The impurities present in water are either soluble impurities or insoluble impurities. जो impurities पानी में present होती हैं या तो वो घुल जाती हैं, soluble impurities होती हैं, या insoluble मतलब वो नहीं घुलती, मिक्स नहीं होती पानी में. This water also carries diseases और इनसे बीमारियाँ होती हैं. क्यों? क्योंकि उसमें germs होते हैं impure water में और जिससे हमें बीमारियाँ होती हैं. Soluble impurities. Soluble impurities किसको कहते हैं? Soluble impurities are those which get dissolved in water. ऐसी इम्प्यूरिटी जो पानी में घुल जाती हैं उसको हम सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ कहते हैं. इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ किसको कहते हैं? इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ आर दोज विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड कैन सीन फ्लोटिंग ऑन वाटर. ऐसी इम्प्यूरिटी जो पानी में नहीं घुलती हैं और पानी के ऊपर तैरती रहती हैं. हाउ टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़. इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इम्प्योर वाटर कैन मेक अस इल. अगर हम इम्प्योर वाटर को यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, यूज़ करेंगे, पिएंगे, खाएंगे वगैरह में यूज़ करेंगे तो इससे हम बीमार पड़ जाएंगे. इम्प्यूरिटीज़ मस्ट बी रिमूव फ्रॉम वाटर बिफोर कंज्यूमिंग इट. तो हमें उसको यूज़ में लाने से पहले, इस्तेमाल में पानी को लाने से पहले उसको हमें साफ़ करना चाहिए, इम्प्यूरिटीज़ की उसको हटा देना चाहिए. देयर आर वेरियस मैथड बाई विच इम्प्यूरिटीज़ कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर. और बहुत सारे मैथड है जिससे हम इम्प्यूरिटीज़ को हटा सकते हैं. किसमें से? पानी से. लेट अस लर्न अबाउट देम. चलिए पढ़ते हैं उन सभी के बारे में. इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ कैन बी रिमूव बाय द फॉलोइंग मैथड्स. कुछ मैथड्स दिए हुए कैसे इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं. फर्स्ट मैथड इज सेडिमेंटेशन एंड सेकेंड मैथड इज डीकेंटेशन एंड द लास्ट एंड थर्ड इज फिल्ट्रेशन. चलिए आइए देखते हैं पहले सेडिमेंटेशन एक्टिविटी के थ्रू. टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर. एक बीकर लीजिए और उसमें आधा पानी भर दीजिए. एड अ हैंडफुल ऑफ सैंड इन इट एंड स्टिर इट. और उसमें एक मुट्ठी जो है बालू को डाल दीजिए और मिला दीजिए. अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम. और कुछ देर के लिए उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दीजिए. द पार्टिकल्स ऑफ सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम फॉर्मिंग अ सेपरेट लेयर. और जो पार्टिकल्स है सैंड के वो क्या करेंगे, पानी में धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएंगे, बैठ जाएंगे. दिस सेपरेट द लेयर ऑफ हैवीएस्ट इम्प्योरिटीज़ इज कॉल्ड सेडिमेंट. और ये क्या करता है, पानी को और जो भारी भारी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको अलग कर देगा और बालू जो है आपका नीचे बैठ जाएगा. इसको हम सेडिमेंट कहते हैं. अ लेयर ऑफ स्लाइटली क्लियर वाटर कैन बी सीन एवर. फिर धीरे धीरे साफ पानी दिखने लगेगा. दिस a layer of slightly clear water can be seen above.
दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज, और यही जो प्रोसेस, यही जो क्रिया है कि भारी इम्प्यूरिटीज नीचे बैठ जा रही हैं पानी में, और जो हल्का है, वाटर है, साफ है, वो ऊपर पानी में है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज फॉलोड बाय डिकेंटेशन, और सेडिमेंटेशन के बाद क्या होता है? डिकेंटेशन। द वाटर फ्रॉम द वाटर ऑफ द बीकर कैन बी पोर्ड इनटू अनदर बीकर, फिर जो पानी, बालू नीचे बैठ गया और पानी ऊपर है, फिर उसको क्या करेंगे? हम दूसरे बीकर में पानी को निकालेंगे। दिस पोरिंग ऑफ वाटर लीविंग द सेडिमेंट बिहाइंड इज कॉल्ड डिकेंटेशन, और हम पानी क्या करेंगे? अलग कर लेंगे, और जो सेडिमेंट है, जो आपका इम्प्योरिटीज़ हैं, बालू वगैरह हैं, वो दूसरे वाटर में रहेंगी। ठीक है, तो चिल्ड्रन यही क्या है आपका? डिकेंटेशन। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मैथड के द्वारा भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हम अलग करते हैं, और आजकल सबके घरों में फ़िल्टर लगा है। क्यों? क्योंकि पानी फ़िल्टर करके पी रहे हैं आप लोग, लेकिन बेस्ट मेथड क्या है? पानी को बॉयल करके पीना, तो सभी लोग पानी को बॉयल करके पिया करिए। चिल्ड्रन, tomorrow I will give you next part of this chapter. Okay, for today, thank you and have a nice day.